बधाई हो, बधाई हो। देखो, ये टॉपर है। हमारे यहाँ टॉपर आया है। बधाई हो, बधाई हो। किसका बेटा है ये? इतना सुंदर। लियो परिवार के दूसरे दामाद ने टॉप किया, गांव का नाम रोशन किया। लियो परिवार की दूसरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। कई साल की मेहनत के बाद अब सफलता मिली। पति ने आखिरकार टॉप किया। अब जीवन बेहतर होगा। मर जा, मर जा, छोटी सी। मर जा, छोटी सी। मर जा। चलती बन। यह लियो परिवार की बड़ी बेटी है। उसकी शादी जनरल के घर में हुई थी। जनरल की पत्नी बनी। अब ऐसी कैसे हो गई? वह तो खुद को नीचा कर लिया। जनरल देश के लिए शहीद हो गए और उसने विधवा रहने से इनकार कर दिया। व्यभिचार में पकड़ी गई। अब उसे सुअर के पिंजरे में डुबोकर मारा जाएगा। सच में मर जा। छोटी सी। जीने का साहस कैसे है? मर जा। भैया मुझे बचाओ भैया। तू छोटी सी मेरे जैसे टॉपर से कैसे मिल सकती है? हट जा। नहीं भैया, भैया। बहन, बहन ने अवार्ड की ड्रेस पहनी है। बहुत चमकदार लग रही है। बहन, मेरे दिल में एक राज है, बहुत समय से छुपाया हुआ। आज तुम्हें बताना चाहती हूँ। पास आओ, सिर्फ तुम्हें बताऊंगी। बताओ बहन। पास आओ। यह राज है। छोटी सी, मैं तुमसे हर चीज में बेहतर हूं। फिर तुमसे बेहतर शादी क्यों नहीं की? यह शादी तुमने खुद चुनी थी। हाँ, मैंने गलत चुनाव किया और आज इस हालत में आ गई। तो अगर मैं मर भी जाऊं, तुम भी नहीं बचोगी। पत्नी। छोटी सी, मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मारो। पत्नी मत मरो, पत्नी मत मरो। महारानी ने मुझे अपने बाग में देखा और पसंद कर लिया। प्यारी बीवी, मुझे खुश कर दो, तुम मर जाओ। मैं लियू मिंग यू जिंदगी भर मजबूत रही, लेकिन आज इस हालत में पहुंच गई। अगर एक और जन्म मिले तो इस दगाबाज शैतान से कभी नहीं शादी करूंगी। प्यारे, तुम मर जाओ। जीने मत देना। तुम लोगों की हमारे लियो परिवार से बचपन से सगाई थी। जनरल झेन नान लियो परिवार में दूसरी पत्नी चुनने आए हैं। ये तो हमारे लियो परिवार का सम्मान बढ़ाने वाली बात है। क्या यह 3 साल पहले का मेरी और रुयान की फूलों से सगाई का दृश्य नहीं है? मैं फिर से जन्म ले चुकी हूं। चूंकि ये तुम दोनों बहनों की शादी है, खुद ही चुन लो। क्या यह 3 साल पहले का मेरी और रुयान की फूलों से सगाई का दृश्य नहीं है? मैं फिर से जन्म ले चुकी हूं। मैं बड़ी बहन हूं, सगाई मुझे ही निभानी चाहिए। मैं इसे चुनती हूं। वह भी फिर से जन्मी है। बकवास, ये तो बिल्कुल बकवास है। तुम पागल हो गई हो।
जनरल की पत्नी बनने की बजाय लियांग परिवार में शादी करना चाहती हो। पापा, जनरल झेन नान का घर अमीर जरूर है, लेकिन जनरल झेन नान की पत्नियों का अच्छा नहीं होता और वह युद्ध में घायल हुआ था, शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। पापा, मैं जिंदा विधवा नहीं बनना चाहती। पापा समझता है, लेकिन चचेरा भाई अभी गरीब जरूर है, लेकिन वह बहुत पढ़ा लिखा है। जब वह टॉपर बनेगा, मैं भी राजकुमारी बन जाऊंगी और तुम विधवा बनकर उस अंधेरे जनरल के महल में सड़ती रहना। वह भी फिर से जन्मी है, लेकिन तुमने सिर्फ पिछले जन्म में मेरे राजकुमारी बनने का सम्मान देखा, लेकिन लियांग बिंगवेन की शैतानी प्रकृति नहीं जानी। लियांग परिवार का जीवन इंसानों जैसा नहीं था। जब जनरल झेन नान मर जाएगा, तुम जिंदा विधवा बनकर रह जाओगी। इस जन्म में मैं तुम पर राज करूंगी। दीदी, मेरी जान हमेशा मेरे हाथ में रही है। इस जन्म में हर कोई अपनी काबिलियत दिखाएगा। देखते हैं कौन अंत तक हंसता है। धीरे बाओयू। पापा आज शादी कर रहे हैं। पापा कहाँ है? क्योंकि तुम्हारे पापा को वह इंसान पसंद नहीं। खेलने जाओ। शादी की तैयारी पूरी हो गई है। मालिक चिंता न करें, आपके आदेश के अनुसार सब कुछ तैयार है। लियू मिंग यू, तुमने बाहर की अफवाहों की परवाह न करते हुए जनरल से शादी कर ली। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे आदमी को छीनने का क्या नतीजा होता है। दुल्हन आ गई। ऐसे हालात में भी जनरल के घर शादी करने आई है। इतनी बेशर्मी। देखो उसे, कितनी बदकिस्मत है। यह भी अच्छा नहीं लग रहा। शादी के दिन दूल्हा नहीं आया, यह अशुभ है। सुना है लियो परिवार ने ताकतवर से जुड़ने के लिए यह शादी खुद ही थोपी है। देश और जनता के लिए लड़ने वाले जनरल की भी दुखद शादी। कितनी दुखद बात है। बिल्कुल सही। हटो हटो, दूल्हा आ गया। हटो हटो, दूल्हा आ गया। दुल्हन। शादी की रस्म शुरू करो। मुर्गे से शादी कैसे? खुद थोपी शादी, मुर्गे से जोड़ी, बढ़िया जोड़ी। मुर्गे से शादी, लियू मिंग यू। पूरी राजधानी की हंसी बन जाएगी। बिल्कुल सही। मिस, यह बहुत ज्यादती है। हम शादी नहीं करेंगे। जरूरत नहीं। लो, आज मेरी लियू मिंग यू की शादी है। जनरल से शादी हो रही है। चाहे यह मुर्गा हो, लाल कलगी वाला, लेकिन जो मेरे लियू मिंग यू के साथ बूढ़ा होगा, वह निश्चित रूप से जनरल ही होगा। तुम आज मेरी लियू मिंग यू की और जनरल की शादी है यहाँ मौजूद। अगर किसी को पेंटिंग आती हो तो हमारी जोड़ी की तस्वीर बना सकता है। एक तस्वीर के 10 सोने के सिक्के, 10 सिक्के। फिर मैं यह तस्वीर पूरी राजधानी में चिपका दूंगी ताकि पूरी दुनिया देख सके जनरल की शान। लेकिन अगर जनरल सिर्फ एक मुर्गा है तो क्या यहाँ मौजूद सभी लोग भेड़िए और शेर हैं? ऐसी बात कैसे कहते हो? तुम किसे गाली दे रहे हो? बहुत हद हो गई। ऐसी बात कैसे कह सकते हो? बहुत हद हो गई। ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम किसे गाली दे रहे हो? धृष्टता। यह कौन है? तुम धृष्टता से बोल रहे हो, जनरल का अपमान कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ तथ्यों की बात कर रहा हूँ। मुझे मुर्गे से शादी करने के लिए कहा। क्या यह मेरा अपमान है या जनरल का अपमान? कितनी चतुर बच्ची है। आओ, इसे बाहर ले जाओ और 20 कोड़े मारो। हाँ, किसकी इतनी हिम्मत की जनरल की पत्नी को परेशान करे? जनरल की पत्नी। यह भी देखना होगा कि मैं मानती हूँ या नहीं। तुम्हें बता दूं, मैं जनरल की सबसे भरोसेमंद औरत हूँ। होंगलिंग।
यह जनरल का महल पहले मैं संभालती थी, आगे भी मेरी ही सुनेंगे। तो ऐसा है, तुम जनरल महल की मालकिन हो। अजीब है, जनरल की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आई। मैं जनरल की पत्नी नहीं हूँ, लेकिन बावायु छोटे मालिक को मैंने पाला है, मैंने उसकी परवरिश की है। मारने की हिम्मत अगर छोटी है तो मालिक को कैसे डरा सकती है? तुम। रुको। दक्षिण के जनरल आ गए। शादी के मंडप में इतना शोर, यह कैसा व्यवहार है? जनरल, यूए जनरल को प्रणाम करती है। लियो लड़की, फौज में व्यस्त था, देर से आया, माफ करना। तुम देर से नहीं आए, बिल्कुल सही समय पर। शादी की रस्म फिर से शुरू करो। शादी की रस्म करो। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। सूचना जनरल, अग्रिम सूचना। पत्नी, दुश्मनों ने हमला कर दिया, फौज पहले ही चल दी। जनरल ने कहा, युद्ध खत्म होते ही वह तुरंत लौट आएंगे। पत्नी महल में शांति से प्रतीक्षा करें। बुरा हुआ, मुझे सिर्फ पिछले जंग का पता था। किन्यू की शादी की रात उसकी हत्या हो गई। मुझे नहीं पता था कि वह दक्षिण के जनरल के महल में नहीं मारा गया। कैसे भी हो, मुझे किन्मो को बचाना ही होगा। कपड़े बदलो। ठीक है। जनरल, आज आपका शुभ दिन है, यहाँ मर नहीं सकते। आप जल्दी से चले जाइए, हम जान देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। मेरी दक्षिणी सेना में कभी भी डरपोक और युद्ध से भागने वाले लोग नहीं होते। इस जन्म में मैंने उसे धोखा दिया, अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। किन्मू, तुम मेरे घेरे में हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे सामने घुटने टेक दो, 3 बार सिर झुकाओ, तो मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। पूरी लाश? मुझे पूरी लाश से क्या लेना देना? युद्ध भूमि में देश के लिए मरना ही काफी है, लाश लपेटने की क्या जरूरत? चलो। मर जाओ। बहुत अच्छा, मैं देर से नहीं आया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम वहीं खड़े रहो। पिताजी, मैंने हमारे परिवार के लिए वादा निभाया और चचेरे भाई से शादी की, लेकिन आपने अभी कहा था चचेरे भाई का घर गरीब है, तो बहन का दहेज मुझे दे दो। शादी बहन ने खुद चुनी है, मेरा दहेज क्यों ले रही हो? चुप रहो। बहन ने तो जनरल पत्नी का पद भी छोड़ दिया है, तुम्हारा दहेज उसे देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिताजी और बहन ने फैसला कर लिया है, मैं दहेज नहीं लूंगी। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए?
पश्चिमी मिशनरी द्वारा पिताजी को दी गई पश्चिमी हैंडकफ। तुम्हें उस चीज से क्या लेना देना? दक्षिणी जनरल एक योद्धा है, मैं एक योद्धा पत्नी हूँ। मुझे आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए। ठीक है, ले लो। जनरल, इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जनरल घायल हो गए हैं, मुझे देखने दो। जनरल, आज पत्नी के समय पर आने की वजह से जनरल की जान बच गई। अब से मेरे दक्षिणी सेना के सैनिक पत्नी के लिए जान दे देंगे। जल्दी से उठो। जनरल देश के लिए लड़ते हैं, मौत से नहीं डरते। मुझे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जनरल, आपके घाव। दवा लगानी होगी। मुझे थोड़ी बहुत चिकित्सा की समझ है, मैं घाव को ठीक से संभाल लूंगा। मर्द और औरत का आपस में छूना ठीक नहीं। जनरल, क्या आप भूल गए कि हम शादी कर चुके हैं? मैं पहले से ही आपकी पत्नी हूं। अच्छा हुआ मैंने पिछले जन्म में चिकित्सा सीखी थी। आज किस्मत से मैंने उन्हें बचा लिया। वह देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। आगे से उनकी जान मेरी जिम्मेदारी होगी। आज की स्थिति गंभीर थी। मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मना पाया, लेकिन तुमने जोखिम उठाकर मुझे बचाया। यह एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। हम तो पति पत्नी हैं। आपका स्वस्थ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा बदला है। ऐसी पत्नी पाकर मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैं कसम खाता हूं, इस जन्म में कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। पत्नी, क्या हुआ? क्या जनरल झेन्नान मर गया? नहीं मरा, किसी ने बचा लिया। किसने बचाया? मैंने पूछा, कहते हैं लियू मिंगेवे ने बंदूक से जनरल को बचाया। अब बाहर सब कह रहे हैं सम्राट लियू मिंगेवे को पुरस्कृत करेंगे। शायद लियू मिंगेवे को अब गाओ मिंग का खिताब मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह विधवा नहीं बल्कि जनरल झेन्नान की पत्नी बन जाएगी? तो फिर मैं क्या करूं? क्या करेंगे? जल्दी से अपनी बहन को खुश करने जाओ। वो तो जनरल झेन्नान की पत्नी है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम पढ़े लिखे हो, इतनी हिम्मत कैसे नहीं? बिंगवेन तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? मुझे मारा भी। मैं तुम्हारी सास हूं, तुम्हें सबक सिखाने का हक है मेरा। जाओ, मेरे लिए पैर धोने का पानी लेकर आओ। प्यारे, आज तो हमारी सुहागरात है। सुहागरात क्या? मेरे बेटे को पढ़ने से मत डराओ। आज रात तुम मेरे साथ सोओगी।
चलो जल्दी करो, चलो। चलोगी या नहीं? जल्दी करो, चलो। बहुत हुई यह ल्यूमिंग युए। मैंने उसे कम आंका था, इस बार वह युद्ध क्षेत्र में भी जाकर श्रेय ले आई। मालिक, सुना है ये ल्यूमिंग युए हमेशा कमजोर और डरपोक रही है, जिसे कोई भी धौंस जमा सकता है। अब वो बिल्कुल बदल गई है। चाहे वो कैसी भी हो जाए, मैं उसे बताना चाहता हूं। इस जनरल के महल में आखिरकार किसकी चलती है? ल्यूमिंग, अरे ल्यूमिंग, इस बार मैं तुम्हें इस जनरल के महल से पूरी तरह बाहर निकाल दूंगी। काम शुरू करो। महोदया, जनरल महल लौट आए हैं। आपको मंदिर बुलाया गया है। जनरल वापस आ गए हैं। ल्यूमिंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। ये तो पुराने जनरल किन की तस्वीर है। पुराने जनरल किन उस समय युद्ध में मारे गए थे, उनका शव भी नहीं मिला। सिर्फ यह तस्वीर बची है। जनरल पुराने जनरल का बहुत सम्मान करते हैं। किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं है। महोदया, भले ही आप जनरल से नाराज हों, लेकिन इस तरह गुस्सा निकालना ठीक नहीं। मैंने ये नहीं किया। गुनाहगार हाथों हाथ पकड़ा गया और तुम अब भी बहाने बना रही हो। मैं अभी अंदर आई हूं और तुम तुरंत पीछे पीछे आ गई। ये बहुत संयोग लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सब तुमने किया है। इतना साफ झूठा आरोप कोई भी मूर्ख समझ सकता है। जनरल, ये गलत है। मेरा जनरल के प्रति प्रेम आसमान और जमीन गवाह है। मैं ऐसा पागलपन भरा काम कैसे कर सकती हूँ? बल्कि महोदया हमेशा से चालाकी करती आई हैं। पहले शादी के मंडप में जनरल का खुलकर अपमान किया, अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। जनरल, आप मेरा न्याय करें। सुधरने का नाम नहीं लेती, जिद्दी और अड़ियल। अरे लोगो, इस औरत को लकड़ी के कमरे में बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना बाहर नहीं निकलने देना। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। ये काम उसने किया है, मैंने नहीं। तुम्ही को पकड़ा है, जो हमेशा महोदया पर झूठे आरोप लगाती रहती हो। शांत हो जाओ। जनरल, ये गलत है। जनरल, मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले ने कुत्ते का खून बहाते समय पैरों के निशान छोड़ दिए। लियोन, उसके जूते उतार दो। तुम मुझे मत छुओ। ल्यूमिंग, तुमने इस गंदे आदमी को मेरा अपमान करने दिया। मेल खा गया। जनरल, इन जूतों के तलवों पर कुत्ते का खून लगा है। आकार और डिजाइन जमीन पर बने पैरों के निशान से मेल खाता है। अब सबूत साफ है। अब तुम कैसे बचाओगे? उंगलिंग, तुमने इस घर में हमेशा उपद्रव मचाया। फूट डालो और राज करो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सहन किया, लेकिन अब तुम और भी बदतर हो गई हो। आज तुम्हें पता चलेगा, मेरी सीमा को पार नहीं करना चाहिए। लोगों, इन्हें ले जाओ। माफी नहीं मांगी तो छोड़ना नहीं। जी की उदाई को भी बेच दो। जनरल, मैं निर्दोष हूँ। नहीं जनरल, जनरल, ले जाओ। निर्दोष हूँ। चलो। जनरल, मैं निर्दोष हूँ। जनरल, महोदया, रुको। मैंने पहले नहीं बताया कि मैं क्यों लौटा। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। महोदया, मुझे माफ कर दो, ठीक है? दरअसल जनरल,
महोदया ने मुझे माफ कर दिया। मैं इस बार वापस आया था ताकि महोदया के लिए ओंगलिंग को सबक सिखा सकूं। मुझे पता है वह पहले से ही तुम्हें परेशान कर रही थी, लेकिन यह सोचकर कि पहले वही मेरे जनरल हाउस की देखभाल करती थी, बाओयू को भी उसने पाला। उस पर उसका एहसान है। कम से कम वह पूरी तरह से मूर्ख नहीं है। महोदया, क्या आप कह रही हैं कि जनरल वह नहीं हो सकता? जनरल, आप इतने युवा हैं, कैसे हो सकता है कि आप लाइलाज हो गए हैं? अगर तुमने एक और शब्द कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हारी मौत जल्दी होगी। अरे तुम पहले बाहर जाओ, मुझे चोट का इलाज करना है। तो जनरल अभी भी बच सकते हैं, भगवान का शुक्र है। ठीक है। धन्यवाद। कोई और चोट है? नहीं। डॉक्टर के सामने बीमारी छुपाना नहीं चाहिए। मुझे देखने दो। सच में नहीं। यहाँ कई नसें हैं, समय पर इलाज नहीं किया तो गंभीर हो सकता है। जल्दी हाथ हटाओ, मुझे देखने दो। नहीं, बाकी सब मैं तुम्हारी मान लूंगा, लेकिन यह बिल्कुल नहीं। इतना सूज गया है और कहते हो कुछ नहीं हुआ। वह जख्म नहीं है। और क्या हो सकता है? डॉक्टर की नजर में सिर्फ जैम होते हैं, कोई मर्द औरत नहीं। मेरे बेचारे जनरल, आखिरकार तुमने भी मजा ले लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मैंने जांच कर ली है, कोई बड़ी चोट नहीं आई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर सब कहते हैं तुम शादीशुदा जिंदगी नहीं जी सकते। कौन? किसने कहा? दवाई पीने का वक्त हो गया है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ एक अंग है। डॉक्टर की नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरी नजर में सिर्फ डॉक्टर नहीं हो। अब मेरे दिल और आंखों में सिर्फ तुम हो। बुखार नहीं है, फिर भी बकवास क्यों बोल रहे हो? इस बार मैं गंभीर हूं। वापसी की दावत में जरूर अच्छा खाना और शराब होगी। थोड़ी देर में मां ज्यादा खाएगी। अच्छे बेटे, माँ ने तुम्हें बेकार में प्यार नहीं किया। पिछले जन्म में मैं वापसी से पहले ही विधवा हो गई थी। इस जन्म में चचेरे भाई से शादी की, हालांकि शादी की रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम पति ने मेरे साथ वापसी की। दक्षिण के जनरल की मौत नहीं हुई, लेकिन उसने इस प्यारी के साथ वापसी नहीं की। लगता है दक्षिण का जनरल इस प्यारी को पसंद नहीं करता। चलो चलते हैं।
लियांग परिवार की वापसी की भेंट में सिर्फ एक मुर्गी है। हमारा लियांग परिवार अभी छोटा है, लेकिन मेरा बेटा बहुत होनहार है और मैं रुयान की मौसी हूं। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूं। उसे कभी काम नहीं करने दिया। जल्दी काम करो। क्या आलस कर रही हो? आज 1 तोला चांदी नहीं कमाई तो कल मेरा बेटा फीस कैसे देगा? अगर तुमने मेरे बेटे के पढ़ने में दखल दिया तो देखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लियांग बिंगवेन की माँ बहुत क्रूर है। मीठी जुबान लेकिन दिल में चुरा, सामने पीछे 2 चेहरे। लियांग बिंगवेन दिखावटी है, इंसान के चेहरे वाला जानवर। लियांग परिवार एक खून चूसने वाला अड्डा है। याद करके ही मुझे घिनाती है। बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम परेशान हो गई हो ना? दक्षिण के जनरल ने तुम्हारे साथ घर वापसी नहीं की और न ही कोई घर वापसी का उपहार तैयार किया। शायद वह तुम्हें नहीं चाहता। अरे, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो पर कोई फायदा नहीं। यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे पति से दूर रहो। अगर आगे मैंने पाया कि तुम मेरे पति के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दक्षिण के जनरल का उपहार आ गया है। जनरल को प्रणाम। यूई जनरल को प्रणाम करती है। जनरल व्यस्त है घर वापसी जैसी छोटी बात के लिए। आप खुद क्यों आए? पत्नी की घर वापसी बड़ी बात है। इतनी कीमती चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। दक्षिण के जनरल का नाम दूर दूर तक फैला है। मैं हमेशा से उनका प्रशंसक रहा हूं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जनरल का समधी बन जाऊंगा। पिछले जन्म में शादी की रात भी यह कमबख्त नहीं आया था। इस जन्म में वह ल्यू मिंग यूई के साथ घर वापस आया और उस प्यार भरी नजर से उसे देख रहा है। यह कैसा अन्याय है पिताजी। दक्षिण के जनरल सुंदर और उदार है। अगर तुम लियांग परिवार से शादी न करती और एक दिन वह युद्ध हार कर मर जाते तो ल्यू मिंग यूई को बेकार सामान के साथ विधवा बनकर रहना पड़ता। तुम श्री लियू, क्या लियू परिवार की परवरिश ऐसी है? सार्वजनिक रूप से दक्षिण के जनरल को बदुआ देना। अगर यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारी हिम्मत। तुम पिताजी, आपने मुझे मारा। तुम बिना सोचे समझे बोलते हो। आज अगर मैं तुम्हें सबक न सिखाऊं तो कल मेरे बेटे के लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। बड़ों ने ठीक कहा। रुयान, अभी घुटने टेकर जनरल से माफी मांगो। जनरल, कृपया माफ कर दीजिए। दीदी, तुम ठीक हो ना? इस जन्म में दीदी ने खुद लियांग परिवार चुना है। जो चाहा वही पाया। फिर इतना शिकायत क्यों? तुम कैसे? तुम भी? दीदी, एक जनरल होकर इतनी बचकानी हरकत। तुम्हारी बहन की नजरें बहुत खराब लग रही हैं। मैं जनरल हूं, उसे सबक नहीं सिखाया, यही बड़ी बात है। पापा, यह छोटा खरगोश भी आ गया। बिल्कुल सही। इसे ल्यू मिंग यूई के खिलाफ इस्तेमाल करो। बाओ वायु, यह लोंगन है। तुमने कभी नहीं खाया होगा
बहुत स्वादिष्ट है। आओ, इसे निगल लो, बस इतना ही। यह खाओ। पति, ज्यादा खाओ, पेट भरकर ही पढ़ाई में मन लगेगा। जब तुम प्रथम आओगे, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। आओ। लायन घर में शादी के बाद दिन भर इश्कबाजी करती रहती हो, घर वापसी में भी चैन नहीं। मुझे लगता है वैश्यालय की औरतें भी तुमसे कम हैं। सास, आप मेरे पिता के सामने मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं? लायन बिंगवेन की माँ बहुत सालों से विधवा है। बेटे को आंखों की पुतली की तरह बचाती है, बहू को चोर समझती है। मैंने 3 साल तक उसका दुख झेला, अब तुम्हारी बारी है। बहन, मत रो, अभी तुम्हारे पति का दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं। बहुत ईर्ष्या होती है। सच में बहू आई तो माँ भूल गई। लिउरुयान, मैं अभी तक जिंदा हूं। लायांग घर की मालकिन अभी तुम नहीं हो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो 1000 साल जियो, कभी मत मरो। अच्छा, तुम मुझे श्राप दे रही हो। ये कैसा व्यवहार है? बाओ वायु। बहन, तुम सिर्फ मौज मस्ती में क्यों लगी हो? बच्चे की ठीक से देखभाल क्यों नहीं कर रही? मिंगयुए, जनरल ने तुम्हें शादी करके लाया, बस बच्चे की देखभाल के लिए। अगर बाओवायु को कुछ हो गया तो लियू परिवार का क्या होगा? कुछ पानी पिला दो, शायद ठीक हो जाए। पानी? हाँ, जल्दी पानी लाओ। पानी नहीं पिलाना। मैं कोशिश करी हूँ। तुम क्या कर रही हो? जनरल बाओवायु को बचा रहे हैं। तुम बीच में मत आओ। जनरल, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? विश्वास करता हूं। बहन, बाओवायु तुम्हारी वजह से मरने वाला है। क्या तुम जनरल के साथ न्याय कर रही हो? अगर तुमने एक और बोल दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जनरल, माफ कर दो। लोंगन। पापा, माँ, लोंगन उसने मुझे दिया। मैंने नहीं दिया। महोदया, आज आपने हम पिता पुत्र पर जो एहसान किया है वह हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन कुछ लोगों के दिल इतने खराब हैं कि उन्होंने इस जनरल की आंखों के सामने बाओयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जनरल, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बाओयू ने खुद लोंगन खाया और उसका गला अटक गया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब तक तुम बहाने बना रहे हो। आज अगर मुझे इस गला अटकने के उपचार का पता नहीं होता तो बाओयू की जान जा सकती थी। सामने तो मासूम बनते हो, पीठ पीछे सांप की तरह डसते हो। क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? पापा, मुझे डर लग रहा है। मैं पापा और माँ से अलग नहीं होना चाहता। बाओयू, डरो मत, पापा और माँ तुम्हारे साथ हैं। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लियू मिंगयू, तुम ज्यादा खुश मत हो। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस जनरल की पत्नी को पहले इस महल में बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन अब वह जनरल महल की मालकिन है। उनका दर्जा सर्वोच्च है। आगे से कोई भी अगर उनका अपमान करेगा या ताकत दिखाकर उन्हें दबाएगा तो इस जनरल को उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज की घटना एक सबक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे दोहराएंगे नहीं। जनरल, क्रोध शांत करें। मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया, जिससे आप और मिंगयू को दुख हुआ। जनरल, आप निश्चिंत रहें, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आओ सब खाना खाओ, खाना खाओ। इतना घमंड क्यों? जब दक्षिणी जनरल मर जाएगा तब देखूंगी तुम कितना घमंड करते हो। क्या तुम्हें यह खरगोश पसंद है? वाह, मुझे यह छोटा खरगोश बहुत पसंद है। यह तुम्हारा है।
जनरल, बाओयू को और कौन से जानवर पसंद हैं? शायद उसे बाघ भी पसंद होगा। वाह, यह भी तुम्हारा है। सूचना, जनरल, महल से तुरंत बुलावा आया है। याद है, पिछले जन्म में आज ही के दिन सम्राट की मृत्यु हुई थी। झाओवांग सिंहासन पर बैठा था और पूरी राजधानी को यह पता था। दक्षिणी जनरल और झाओवांग एक दूसरे के दुश्मन थे। वह इस बार जा रहा है तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। सम्राट ने मिलने के लिए बुलाया है। देरी नहीं हो सकती, मुझे जाना होगा। रुको। यह ले लो। आओ, जल्दी खाओ। रुक जाओ। महाराज मुझसे मिलने में देरी कर रहे हैं। दक्षिणी जनरल को महल में क्यों बुलाया गया? महाराज जिसे चाहे उसे देख सकते हैं। झाओवांग, तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है। किन्म्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? तुम्हारा इंतजार रहेगा। महाराज, कृपया अपना ख्याल रखें। एक निवाला खा लो। दक्षिणी जनरल आ गए हैं। महाराज, मैं आपके चरणों में हूं। किन्म्यू, मेरा कोई वारिस नहीं है। अब तो मैं बीमारी से जूझ रहा हूं। और वो झाओवैंग मेरी तरफ लालची नजरों से देख रहा है। मैं क्या करूं? मेरी नजर में महाराज को डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। खाने से ताकत मिलेगी और पेट ठीक होगा। मुझे भूख ही नहीं लगती। ये क्या खुशबू है? बहुत सुगंधित है। मेरी पत्नी को खाना बनाना अच्छा लगता है, यह उसने बनाया है। मेरे बच्चों को यह बहुत पसंद है। क्या? मुझे भी एक चाहिए। महाराज, ये जहरीला नहीं है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक और चाहिए। महाराज ने आखिरकार खाना शुरू कर दिया। महाराज, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। महाराज को जहर दे दिया गया है। महाराज, दक्षिणी जनरल की पत्नी ने जहर दिया है। उसका इरादा खराब था। उसने जहरीला खाना बनाया और महाराज को मारने की कोशिश की। उसे फांसी दो। दूसरों के लिए सबक होगा। दोबारा जीवन मिला लेकिन जल्दी मर गए। लियो मिंगयुए, तुम खत्म हो। उसे मारकर जहर देने का आरोप साबित करो तो किन्म्यू को फंसाया जा सकता है और सिंहासन मेरा होगा। लियो मिंगयुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को जहर देने की? तुम बहुत बड़ी हो गई हो। देखते हैं यमराज के सामने तुम क्या बहाना बनाती हो।
कौन? चले जाओ। मिन्युए। अगर तुमने मेरी पत्नी को एक उंगली से भी छुआ, अगली बार मेरा फेंका हुआ तुम्हारी जान ले लेगा। तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तुम्हारी मौत नजदीक है। किनम्यू, तुम्हारी पत्नी ने मेरे भाई को जहर दिया। अगर तुमने मुझे रोका, उसका बचाव कर रहे हो, तुम विद्रोह के साथी हो। जनरल, जल्दी से ल्यूमिंगयुए को संभालो। यह परेशानी खड़ा करने वाली है। उसने इस बार जो मुसीबत खड़ी की है, वह पूरे दक्षिणी जनरल के महल को खतरे में डाल चुकी है। यह पूरा महल उसकी वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक जनरल, तुम सीधे ल्यूमिंगयुए को मार डालो। इस तरह ही दक्षिणी जनरल के महल को इस छोटी सी प्यारी से बचाया जा सकता है। नहीं तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। धृष्टता, यहां तुम्हें किसने आदेश देने का अधिकार दिया? मेरी पत्नी चाहे आसमान भी गिर जाए, वह मेरी मर्जी से है। लियू परिवार, आदेश सुनो। तुम दोनों का खात्मा हो गया। यह आदेश निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे परिवार का वध करने वाला है। क्या यह हमारे लियू परिवार को नहीं फंसाएगा? महाराज, बेटी की शादी हो चुकी है। अब वो हमारे लियू परिवार की नहीं है। डरो मत। मैं नहीं डरती। भगवान का आदेश, सम्राट का फरमान। दक्षिणी जनरल की पत्नी लियू मिंगयुए द्वारा बनाए गए चावल के गोले ने सम्राट के सीने से जमा खून निकाल दिया। लियू पत्नी गुणवान और योग्य है। उन्होंने सम्राट की जान बचाई है। प्रथम श्रेणी की पत्नी का खिताब दिया जाता है। यह असंभव है। मुझे याद है सम्राट आज ही मर जाने वाले थे। बकवास बंद करो। क्या तुम हमारे लियू परिवार को मारना चाहते हो? मिंगयुए, तुम सच में पिता की अच्छी बेटी हो। युए, मैं तुम्हारी असली मौसी हूं। ल्यूमिंगयुए, तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी है। मैं ही भाग्यशाली हूं। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही अपने पैरों तले कुचल दूंगी। आज पत्नी की वजह से सम्राट ने काफी समय से खाना नहीं खाया था। राजवैद्यों ने हर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पत्नी के चावल के गोले में आखिर क्या राज है? पिछले जन्म में सम्राट की इंद्रियां कमजोर हो गई थी, खून जम गया था और वे मर गए। इन चावल के गोलों में मैंने एक गुप्त रक्त संचार करने वाली दवा मिलाई थी। बस सम्राट ने चावल के गोले खा लिए तो उनके बचने की 8 में से 8 उम्मीद थी। वायु ने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने चावल के गोलों में मिलाया खास तरह की मुलैठी और बेर का पाउडर। सूंघते ही मुंह में पानी आ जाता है और भूख बढ़ जाती है। पता नहीं, यह बादशाह बच्चे जैसा है। उसे भी ये सब खाना पसंद है। बीवी की समझदारी की वजह से ही मुसीबत में भी आसानी निकल आई। बीवी को चोट लगी है? जरा सहन करो, थोड़ा दर्द होगा। सिर उठाओ।
वह हमेशा कमरे में शर्मीला और घबराया हुआ रहता है, बिल्कुल भी अनुभवी नहीं लगता। पति जी, लगता है पहली बार जैसा है। फिर बायू कहां से आया? बीवी ने गलत देख लिया। यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे राइस बॉल चाहिए। बस तुझे ही भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है, माँ तुम्हारे लिए मिठाई बनाती है, चलो। मेरा मौका आ गया। उस छोटे को मना लिया। जनरल, होंगलिंग आपकी सेवा करेगी। जनरल को क्या हुआ? उससे पूछो, इतने पतले कपड़े पहनकर मेरे सामने आई है, शर्मिंदगी मोल ले रही है, क्यों? जनरल, आप होंगलिंग को नहीं देख रहे, जो सालों से आपके साथ है। कम से कम मेरे भाई ने आपको बचाने के लिए जान दी थी। आपने वादा किया था कि मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे। होंगलिंग की उम्र भी हो गई है। बीवी, होंगलिंग के लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो, उसकी शादी कर दो। नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं तो बस जनरल से ही शादी करूंगी। बकवास बंद करो, मेरी बीवी है। मैं आपकी रखैल बन जाऊंगी। किसके यहाँ राजा महाराजा की 3-4 बीवियां नहीं होती? क्या जनरल इस एक औरत के साथ ही पूरी जिंदगी काटोगे? जब से बीवी इस घर में आई है, मेरी पूरी देखभाल की है, बच्चों की भी। उसके अपने बच्चे नहीं हैं, फिर भी वह मां की भूमिका निभा रही है। वह मेरे किन्नू के एक तरफा प्यार की हकदार है। दूसरे क्या करते हैं वह उनका मामला है। मैं किन्नू बस अपने दिल की सुनता हूं। बीवी ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। होंगलिंग, जनरल तुम्हें नहीं चाहते, क्या तुम जबरदस्ती करोगी? लेकिन जनरल ने मुझे नंगा देख लिया है। अगर उन्होंने मुझसे शादी नहीं की, मैं मर जाऊंगी। दक्षिणी सेना कहाँ है? क्या तुम्हें मर्द नहीं चाहिए? ये सभी मर्द हैं। तुम क्या कर रहे हो? मत आओ। रुको। क्या तुमने नहीं कहा था कि जो तुम्हें नंगा देखेगा तुम उससे शादी करोगी? इन सभी ने तुम्हें नंगा देख लिया है, कोई एक चुन लो। ये सभी दक्षिणी सेना के विशेष सैनिक हैं, तुम्हारे लिए अच्छे ही हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं मर जाना पसंद करूंगी। होंगलिंग, ये सभी तुम्हारे भाई के साथ ही हैं। किसी से भी शादी कर लो, खुश रहोगी। चुप रहो। तुम खुद क्यों नहीं उनसे शादी कर लेती? धृष्टता। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, मरने दो। मरने के बाद उसके भाई को उसे सबक सिखाने दो। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। धीरे धीरे सोचूंगी। महोदया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जीने का मौका दीजिए। मुझे इस घर में सिर्फ खाने को मिल जाए, बस। जनरल, वह एक वफादार की अनाथ है, अभी उसे निकालना। घर में अफवाहें फैल जाएंगी। जनरल हाउस के लिए अच्छा नहीं होगा। होंगलिंग, याद रखो, यह मेरी और जनरल की तरफ से तुम्हें आखिरी मौका है।
मेरे मायके ने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो तुम जैसी अशुभ औरत को घर लाया, बुरी औरत। तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रही हो? तुम्हारी बहन ने पलक झपकते ही प्रथम श्रेणी की महिला बन गई। तुम क्यों नहीं कुछ चावल के गोले बना? मेरे बेटे के लिए कुछ करो, बेकार की चीज। दिन भर मेरे बेटे के सामने इधर उधर घूमती रहती हो। तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था उससे चिपकी रहो, चिपकी रहो। मैंने कहा था चिपकी रहो। प्रथम श्रेणी की महिला, क्या बड़ी बात है। जब मेरे पति टॉक करेंगे मुझे भी सम्मान मिलेगा। माँ, रुयन ने सही कहा। सोचो, अभी तुम्हारे पास एक सीढ़ी है। इस प्यारी को उसकी बहन के पास भेजो। तुम्हारे लिए कुछ करवाएगी, तुम्हें रात दिन पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, सही कहा। केवल वह लियोमिंग वे। मेरे आगे सिर झुकाने वाली मैं कैसे उसके आगे गिड़गिड़ाऊं? क्या कर रहे हो? जबान की जिद। फिर से जिद। माफ करो, मैं मनाऊंगी। मैं लियोमिंग से मनाऊंगी। माफ करो, माफ करो। जबान की जिद। मैंने कह दिया मनाने जाऊंगी, फिर भी मार रहे हो। बेटा देखो, यह शौशान पत्थर पूर्व सम्राट ने दक्षिण सेना के जनरल को दिया था, हजारों सोने के बराबर। एक पत्थर हजारों सोने के बराबर। ये जनरल का घर वाकई अमूल्य है। चलो, पिछले जन्म में ये सारी ऐश्वर्य मेरी थी, अब बिना मेहनत के मिल गई उस छोटी सी लियोमिंग को। नहीं, इस जन्म में मुझे उससे बेहतर जीना है। ये सब मैं वापस ले लूंगी। अरे बहन, तुम अब प्रथम श्रेणी की महारानी हो। हम सब एक परिवार हैं। तुम हमें तुम्हारे बहनोई के साथ झोपड़ी में तड़पते नहीं देख सकती। दीदी, तुमने कहा था बहनोई की प्रतिभा की प्रशंसा करती हो, उनके सुख दुख की साथी बनोगी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, सहन नहीं हो रहा। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इस जन्म में मैं हार मानती हूं। आखिर हम बहनें हैं, तुम्हें सब मिल गया। अगर मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं हमारे पुनर्जन्म का रहस्य सबको बता दूंगी। साथ मरेंगे। बताओ मैं कैसे मदद करूं? युए, तुम्हारी माँ जल्दी चली गई, मैं तुम्हारी मौसी हूं। स्वाभाविक है उनकी जगह तुम्हारा ध्यान रखूं। यह बगीचा इतना बड़ा है, हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहने आ जाए। नहीं, जनरल, चूंकि मौसी ने कह दिया है, इन्हें रहने दो। पिछले जन्म में ये सारे कपड़े गहने मेरे थे, इस जन्म में मैंने जनरल पत्नी का पद लियोमिंग को दे दिया। वह चाहे जितना बदला दे, उचित है। दीदी, तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो? आज पूरे शहर के कुलीन लोग आएंगे। मैं सुंदर कपड़े पहनूंगी तुम्हारा समर्थन करने के लिए। और तो और, मैं ये पहनकर तुमसे ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। दीदी, ये नीरंग परी के कपड़े सिर्फ उच्च पदवी वाली महिलाएं पहन सकती हैं। वैसे भी ये रंग बहुत भड़कीला है। मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम बिल्कुल भी दूसरों के मामले में नहीं पड़नी। जनरल झेनान की पत्नी आई है। लियू मैडम को प्रणाम। अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो। चुनर, जल्दी मत करो।
मैडम, बड़ी बेटी आपकी नकल कर रही है, आप उसे बेनकाब क्यों नहीं करती? अभी नहीं तो कभी नहीं, समय आएगा। राजकुमारी आई है। राजकुमारी वाकई में बहुत शानदार है। पिछले जन्म में किन्मू बहुत जल्दी मर गया था। मैंने 3 साल विधवा रहकर राजकुमारी को देखने का मौका ही नहीं मिला। इस बार मैं उनसे अच्छे संबंध बनाकर अपने पति के लिए रास्ता बनाऊंगी। राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी के कपड़ों का रंग मेरे जैसा ही है। ये क्या माजरा है? राजकुमारी ने मारा क्यों? राजकुमारी हमेशा से ही घमंडी और जालिम रही है। तुमने उनके साथ कपड़े मिला लिए। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। तुम ही जनरल छेन्नान की पत्नी हो? तुम्हारी बहुत हिम्मत है मेरे सामने मीरन परी के कपड़े पहनकर आई हो। राजकुमारी कृपया शांत हो जाइए। मैं ही जनरल झेनान की पत्नी हूँ, लियू मिंगयुए। तो फिर ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन लियू रुयान है। सुंदर दिखने की चाह में नियम नहीं जानती, इसलिए राजकुमारी को नाराज कर दिया। कृपया राजकुमारी उनके पति को बुलवा लें, घर ले जाकर सबक सिखाए। मुझे नाराज करके अब शांति चाहती हो? उसके पति को बुलाओ, मैं दोनों को सबक सिखाऊंगी। तुम ही उसके पति हो। यहाँ आओ। मेरी पत्नी ने राजकुमारी का अपमान किया है। मेरा कोई लेना देना नहीं। राजकुमारी कृपया दया करें। सिर उठाओ। पास आओ। सच में बहुत सुंदर चेहरा है, देखकर दया आती है। पिछले जन्म के पापी प्रेमी इतनी जल्दी मिल गए, तो फिर जल्दी ही मजा आएगा। अफसोस, इतना अच्छा पति और इतनी बेवकूफ पत्नी। ये तो गंदगी में सोने का कंगन पहनाने जैसा है। लोगों, इसे ले जाकर 20 कोड़े लगाओ। राजकुमारी माफ कर दीजिए। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी माफ कर दीजिए। राजकुमारी। ग्यारह, 12, 13, 14, बहुत दर्द हो रहा है। 15, बहुत दर्द हो रहा है। 17, 19, 20। चलो। लियो मिंगयुए, तुमने जानबूझकर मेरे लिए यह जाल बिछाया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मौत बहुत बुरी हो। पता चला कि तुम भी मेरी तरह उसकी जान लेना चाहते हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राजकुमारी का स्वभाव बहुत सुंदर है। जैसे घाटी में खिला एक सुंदर फूल। मैंने विशेष रूप से यह दुर्लभ ऑर्किड ढूंढ कर लाई है ताकि राजकुमारी मुस्कुराएं। लियो ने समस्या को उठाया। राजकुमारी की मुस्कान वाकई फूलों को भी शर्मिंदा कर देती है। दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। क्या फूलों को शर्मिंदा करने वाली मुस्कान? मुझे तो लगता है बेईमान लोग एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। जीत की पार्टी की मेजबानी तो मुझे करनी चाहिए थी। सांप आ गया। बहुत अच्छा, अगर यह सांप राजकुमारी को डरा देगा तो लियो मिंगयुए की जान जाएगी। आओ, सब मिलकर पीते हैं। दक्षिण के जनरल ने हर युद्ध जीता है। सीमा के लोग सिर्फ दक्षिण के जनरल को जानते हैं, राजा को नहीं। मैं वाकई प्रभावित हूं। महाराज बीमार हैं, झाओवांग राजकाज संभाल रहे हैं। सारे दरबारी सिर्फ झाओवांग को प्रणाम करते हैं, राजा को नहीं। मैं भी प्रभावित हूं। पूरे दरबार में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे प्रणाम नहीं करता। मैं तुम्हें जल्द ही मरवा दूंगा। घर की औरतों की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। मैं इसमें आग भी लगा दूंगा। सांप को चुपके से जहरीले लाल सांप से बदल दो।
किन्म्यो, आज राजकुमारी तुम्हारे घर पर है। जहरीले सांप के काटने से मर गई। मुझे तुम्हें भी मरवाना पड़ेगा। राजकुमारी की सुंदरता बेमिसाल है। अगर यह ऑर्किड पहन लें तो और भी सुंदर लगेंगी। तुम्हारी बातें बड़ी मीठी हैं। सांप सांप है। बचाओ, सांप है। जल्दी से मार दो। जनरल के घर में सांप कैसे आ गया? लियू मिंगयुए, तुमने राजकुमारी को मारने के लिए सांप छोड़ा। तुम्हारी सजा क्या होगी? बस एक सांप है, घबराने की जरूरत नहीं। यह औरत सांप पकड़ सकती है। पिछले जन्म में मैं घर की आर्थिक मदद के लिए हर गर्मी में पहाड़ों में जाकर सांप पकड़ती थी, उन्हें दवा बनाने के लिए दुकानों में बेची थी। लियू रुयान, तुम मुझसे निपटने के लिए इस तरह का तरीका अपना रही हो। बहुत भोली हो। यह सुंदर ऑर्किड अचानक सांप कैसे निकल आया? निश्चित रूप से तुमने बुरी नीयत से महारानी को मारने की कोशिश की है। अच्छा लियू मिंगयुए, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। उसे पकड़ लो। महारानी, ये जहरीला लाल पूंछ वाला सांप है। अगर किसी को काट ले तो एक अगरबत्ती जलने तक मर जाएगा। अजीब बात है, मैंने तो एक हानिरहित सांप रखा था। हानिरहित सांप जहरीला हो गया। निश्चित रूप से भगवान लियू मिंगयुए को मारना चाहते हैं। प्यारी सी, कोई है? इस जहरीले सांप को उसके कपड़ों में डाल दो। उसे काट कर मार दो। महारानी, सही निर्णय लें। मैंने इस ऑर्किड की अच्छी तरह जांच की थी, कोई चूक नहीं हुई। यह घटना अजीब है। शायद कोई किसी और के हाथों मरवाना चाहता है। यह सांप निश्चित रूप से गमले की मिट्टी में छिपा हुआ था। तुमने ठीक से जांच नहीं की, इसलिए यह बड़ी गलती हो गई। तो महारानी के सामने अपनी जान देकर माफी मांगो। महारानी, लियू मिंगयुए की नीयत खराब है। गलती से मार देना बेहतर है, छोड़ना नहीं। क्या देख रहे हो? पकड़ लो। रुको। पत्नी, मैं देर से आया। आज मेरी जीत की पार्टी है। महारानी पीछे के आंगन में मेरी पत्नी को परेशान कर रही हैं। यह बहुत ज्यादा है। मैं उसकी जान ले सकती हूँ, जैसे एक चींटी को कुचल दूं। इतना आसान। अगर तुम रोकोगे तो यह राजसत्ता का अपमान है। हम पति पत्नी हैं, जीवन मरण साथ। महारानी, अगर मेरी पत्नी की जान चाहती हैं तो पहले मुझसे पूछें। शानदार, वाकई शानदार। जनरल किन, आप राजसत्ता के खिलाफ है। ये विद्रोह के बराबर है। जहां मुझ पर विद्रोह का आरोप लगा रहा है। 1-2 दिन नहीं, मैं खाली आरोप क्यों झेलूं? बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा। जनरल, जल्दबाजी न करें। अगर कोई सबूत पकड़ ले, पूरा परिवार मारा जाएगा। बाव वायु अभी छोटा है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें बिना किसी गलती के सजा पाते नहीं देख सकता। 2 जन्म जी लिए, आखिरकार एक इंसान मिला जो मेरे साथ सच्चा था। जनरल, चिंता न करें, मैं खुद संभाल लूंगी। राजकुमारी, शायद आपके लोगों ने गलती कर दी। यह सांप सिर्फ एक हानिरहित गार्डन स्नेक है, बस लाल धारियों वाले सांप से मिलता जुलता है। वैसे भी आज के भोज में एक पकवान था, गोल्डन स्नेक सूप। मैंने विशेष रूप से रसोई से जीवित सांप तैयार करने को कहा था। शायद यह सांप रसोई से भाग निकला है। तो क्या मैंने तुम्हें गलत समझ लिया? यह घटना भी गलतफहमी हो सकती है। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर सांप छोड़कर राजकुमारी को डराया। अभी रसोई की जिम्मेदारी मेरी मौसी के पास है, उसे बुलाओ। एक बार पूछताछ करते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। जनरल, मैडम, रसोई में सांप का पिंजरा वाकई खाली है। मौसी ने कहा था मैं जवान हूँ, अनुभवहीन हूँ। जबरदस्ती रसोई की खरीदारी संभालने लगी, लेकिन तुमने ऐसा काम किया।
लापरवाही से सांप छूट गया और राजकुमारी को डरा दिया। तुम्हारी सजा क्या होगी? मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो रसोई में शराब पी रहा था। मैंने इस पिंजरे को छुआ तक नहीं। वह है, मैंने अभी इस प्यारी को देखा, चुपके से रसोई में घुसते हुए, पता नहीं क्या किया। यह सांप निश्चित रूप से उसने छोड़ा है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं रसोई गई थी, लेकिन बावयू की मदद के लिए। मिठाई लेने सांप कैसे छोड़ सकती हूँ? सांप की खास दुर्गंध होती है, एक बार छू लेने पर छुपाना मुश्किल होता है। इंसान नहीं सूंघ सकता, लेकिन शिकारी कुत्ते कर सकते हैं। लाओ, महल के शिकारी कुत्ते ले आओ। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम्हारे हाथ पर सांप की दुर्गंध है, शिकारी कुत्ता एक ही बार में तुम्हारा हाथ काटेगा। नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर पिंजरा नहीं छुआ। जनरल, मैं विनती करती हूँ मेरे भाई के लिए, जिसने आपके लिए तलवार रोकी थी, मुझे माफ कर दो। राजकुमारी, सच्चाई सामने आ गई है। मैं गलती करने वालों को सख्त सजा दूंगा, आपको संतुष्ट करने के लिए। संतुष्टि? सारे लोग तुम्हारे ही हैं। जरूर मिलीभगत है। बड़ी बात को छोटा बनाना चाहते हो। मेरी राय में यह बात बिल्कुल इतनी सरल नहीं है। यह तो जहरीली लाल पूंछ वाली सांप है, और तुम लोग कहते हो कि यह रसोई से भागी हुई सब्जी वाली सांप है। बिल्कुल बकवास। महाराज, अगर महाराज यह कहते हैं कि यह सांप जहरीला है, तो मैं इसे अपने को कटवा लेता हूँ। अगर मैं मर गया, तो मान लो कि मैंने राजकुमारी को मारने की कोशिश की और माफी के लायक नहीं हूँ। मैं जनरल के महल को किसी भी तरह से नहीं जीतूंगा। अगर मैं सही सलामत रहा, तो यह मामला खत्म। अगर मेरी पत्नी को कोई नुकसान हुआ तो मुझे माफ नहीं करना। वो खुद पागल हो गई। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। जनरल, मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें। महाराज, यह लाल चुंबन वाला सांप जहरीला है। 5 कदम के अंदर मौत निश्चित है। महाराज, देखिए। दो, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने 7 कदम चल लिए हैं। यह साबित करता है कि यह सांप जहरीला नहीं है। महाराज अब भी इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में सांपों के रंग अलग अलग होते हैं। शायद मैंने गलती कर दी। लगता है मैंने गलतफहमी कर ली। अलविदा। क्योंकि कोई समस्या नहीं है, मैं रसोई में वापस चला जाता हूँ। रुको। मौसी की लापरवाही से राजकुमारी को परेशानी हुई। 20 कोड़े मारे जाएं। दूसरों के लिए सबक के तौर पर। यह सांप तो उसने छोड़ा था, मुझे क्यों मार रहे हो? जनरल, होंगलिंग, तुम्हारा भाई जनरल की वजह से मर गया। जनरल ने पुराने रिश्ते को देखते हुए तुम्हें जाने दिया। 20 कोड़े मारकर महल से निकाल दो। जनरल, मेरा यह फैसला कैसा लगा?
पत्नी का फैसला बहुत अच्छा है, मालकिन जैसा व्यवहार। बिंगवेन, मुझे बचाओ। राजकुमारी, मेरी माँ की लापरवाही से राजकुमारी को परेशानी हुई, माफी के लायक नहीं, लेकिन वो बूढ़ी और बीमार है। राजकुमारी कृपया दया करें। मैं अपनी माँ की सजा खुद लेने को तैयार हूँ। तुम तो अच्छे बेटे हो, लेकिन तुम अपनी माँ की सजा कैसे लोगे? मैं राजकुमारी जैसा चाहे वैसा करें। बहुत अच्छा। आओ, उठो। तो तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सजा दूंगी। पति जी, मेरा इंतजार करो पति जी। दूर हो जाओ। इस जन्म में मैं लियांग बिंगवेन से शादी करूंगी। मैं टॉपर की पत्नी बनूंगी। अब लियांग बिंगवेन राजकुमारी के साथ चला गया, मैं क्या करूं? भले ही सांप झरीला न हो, तुम्हें ऐसा खतरा नहीं उठाना चाहिए था। वह लाल चुंबन सांप। साफ देखा जा सकता है कि यह झाओ वांग की साजिश है। वह इस मौके का फायदा उठाकर जनरल को खत्म करना चाहता है। मैं और जनरल पति पत्नी हैं। जनरल के लिए मेरा खतरा उठाना जायज है। तुम्हारी सुरक्षा से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगली बार ऐसा कभी न करना। तुम्हें क्या हुआ, मिंगयू? महोदया को सांप का जहर लग गया है। तुम्हें यकीन है? नाड़ी देखकर और इस घाव के आकार से यह निश्चित रूप से जहरीला लाल चुंबन सांप है। लाल चुंबन सांप? क्या वह सांप सच में जहरीला था? कोई है? जाओ और वह सांप का शव लेकर आओ। जनरल, मिंगयू, जनरल, जरूरत नहीं। मैंने जनरल से सच नहीं कहा। वह सांप सच में जहरीला लाल चुंबन सांप था। वो रसोई से भागा हुआ सब्जी सांप था। यह बिल्कुल बकवास है। महाराज, अगर महाराज जोर देते हैं कि यह सांप जहरीला है, तो मैं इसे खुद को काटने दूंगा। मैंने प्राचीन किताब में पढ़ा है, यू लू लैन का फूल लाल चुंबन सांप के जहर को रोक सकता है। उस समय बगीचे में एक गमला यू लू लैन का था, वरना मैं ऐसा खतरा कभी न उठाती। जनरल, चिंता न करें। तो महोदया ने यू लू लैन ले लिया था, इसलिए लाल चुंबन सांप के काटने के बाद भी वो सुरक्षित है। तो फिर खून क्यों आया? लाल चुंबन सांप का जहर बहुत तेज है और यू लू लैन पूरी तरह ठंडी चीज है। दोनों मिलकर जहर को खत्म कर देते हैं। हालांकि लेकिन ठंड और गर्मी का संघर्ष अंगों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दूर करना ही होगा। दूर करना? कैसे दूर करें? मैं तुरंत तैयारी करवाता हूं। ये कहना आसान है, बस एक पुरुष की शुद्ध यांग ऊर्जा चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी यौन अनुभवहीन व्यक्ति नहीं मिलेगा। कुंवारा पुरुष। वैसे भी मालकिन की प्रतिष्ठा ऊंची है, किसी और के साथ कैसे? बहुत अच्छा, मैं समझ गया। आप बाहर जाइए। ये मैं चलता हूं। मालकिन, पति, यह विष निवारण विधि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। आपको युद्ध पर भी जाना है। क्यों सिर्फ मालकिन सांप को अपने शरीर से खिलाए, जबकि मैं मालकिन के लिए अपना शरीर नहीं बिगाड़ सकता?
मालकिन को कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं अभी तक कुंवारा क्यों हूं। मुझे पहले से पता था कि बायू आपका बच्चा नहीं है। आपको कैसे पता? पति के चुंबन कौशल से पता चला। पति के शयन कक्ष के व्यवहार से अनुभवहीनता झलकती थी। अब मैं मालकिन को दिखाऊंगा। पति का शयन कक्ष कितना अनुभवी है। मालकिन, मेरी बहन ने बच्चे को जन्म देकर चली गई। उसके पास समय नहीं था कि वह मुझे बच्चे के पिता की पहचान बता दी। सिर्फ यह जेड पेंडेंट छोड़ गई। यह जेड पेंडेंट उच्च गुणवत्ता और बेहतरीन नक्काशी का है। शायद बच्चे के पिता ने बहन को यह निशानी दी थी। मुझे लगता है वह व्यक्ति उच्च पद का है। जनरल, उस दिन झाओवांग को देखा। अब बायू के चेहरे पर गौर करो। क्या झाओवांग से मिलता जुलता नहीं है? रिपोर्ट करता हूं महाराज। महाराज ने मुझे जनरल के महल में छिपकर रहने को कहा था। मैंने एक बहुत बड़ा रहस्य सुना है। क्या बात है? आकाश से भी बड़ी। दक्षिणी जनरल का वो बच्चा उसका नहीं है, वो उसकी बहन का नाजायज बच्चा है। ये जेड पट्टिका पूर्व सम्राट ने दी थी। एक मुझे दी गई थी, दूसरा टुकड़ा मौजूदा सम्राट को दिया गया था। ये जेड प्लेट उस नाजायज बच्चे के पिता की छोड़ी हुई है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? उसके असली पिता की यादगार। क्या? यानी वो नाजायज बच्चा मेरे भाई का है? भाई उसका बेटा है? दक्षिणी सेनापति को बच्चे के पिता की पहचान पता है? नहीं। अच्छा, तुम चुपके से ये जेड प्लेट वापस रख दो, मैं अपना इंतजाम करूंगा। जी। पिछले दिनों मैंने गलतफहमी कर ली थी। आज खास तौर पर माफी मांगने आया हूं। झाओवांग क्रूर और धूर्त है। वह बिल्कुल भी शिष्ट नहीं है। आज उसका कोई न कोई मंसूबा जरूर है। यह आगंतुक अच्छे इरादे से नहीं आया। बस एक गलतफहमी थी। राजकुमार, आपको इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? कौन बेवकूफ मरना चाहता है? तुम वही हो जिसने मेरी माँ को परेशान किया। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बायू, शरारत मत करो। छोटे राजकुमार को ले जाओ। रुको। मुझे छोड़ दो। तुम बायू हो ना? ये जिंगहुआ लाउन की मिठाई है, तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। माँ की बनाई मिठाई सबसे अच्छी होती है। यहाँ आओ बेटा।
बच्चे को मैंने बिगाड़ दिया है, राजकुमार क्षमा करें। कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही सुहाना लगता है। रुको, यह जेड पेंडेंट। ये जेड प्लेट, ये एक जोड़ी थी। दूसरा टुकड़ा मैंने मैंगर को दे दिया था, प्यार की निशानी के तौर पर। मेरी बहन का नाम किनमेंग है। तुमने क्या कहा? मैं सालों से मैंगर को ढूंढ रहा हूं, यह सोचकर नहीं था वो जनरल के महल में है। उसने मेरे लिए एक बेटे को जन्म दिया। बावेर, जल्दी आओ, पापा तुम्हें गले लगाना चाहता है। बावेर। रुको। राजकुमार, कृपया बताएं कि आपकी बहन से कैसे मुलाकात हुई और क्यों उसे अकेला छोड़ दिया। मैं देख रही हूं कि राजकुमार बहन के प्रति इतने समर्पित हैं। पता नहीं क्यों बहन ने मरते दम तक राजकुमार का जिक्र तक नहीं किया। उस साल मैं गुप्त रूप से सीमा पर घूमने गया था। वहीं मैं मेंग से मिला और जीवन भर के लिए प्रेम में पड़ गया। लेकिन एक साल बाद जब मैं उसे ढूंढने गया तो उसका कोई पता नहीं चला। मेरी बहन ने बाओयू को जन्म देने के बाद अधिक रक्तस्राव के कारण दुर्भाग्य से चल बसी, मरते दम तक। बच्चे के पिता की पहचान नहीं बता पाई। भाग्य में सब कुछ पहले से तय है। मेरे और दक्षिण के जनरल के बीच राजनीतिक मतभेद है। पहले कई बार अपमान किया, अब बच्चे की खातिर। कृपया दक्षिण के जनरल पुरानी बातें भूल जाएं। झाओवांग, ऐसा करने की जरूरत नहीं। अभी मेरे कोई संतान नहीं है। ये बच्चा मुझे राजमहल में ले जाकर पालना होगा। कृपया अनुमति दें। यह अचानक हुआ है। बाओयू शायद आपके साथ नहीं जाएगा। झाओवांग बाओयू को इतना महत्व देते हैं, शायद उसे परेशान भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। मेरे साथ ये चाल चल रहे हो। देखते हैं मैं तुम्हें कैसे चुप करा देता हूं। विदा। जनरल, क्या आप उसकी बात पर विश्वास करते हैं? पत्नी जी, क्या आप विश्वास करती हैं? सावधान, फिसल मत जाना। बाओयू, सावधान। राजकुमार आ गए हैं। मैं बाओयू को घर लेने आया हूं। राजकुमार, बच्चा अभी छोटा है शायद। मुझे पता है, इसलिए मैंने खासतौर पर बच्चे की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को ढूंढा है। जनरल की पत्नी से बेहतर देखभाल करेगा। पत्नी जी, प्रणाम। तुम? अब मैं झाओवांग के महल की प्रबंधक हूँ। होंगलिंग आंटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। बाओयू, आंटी तुम्हें एक बहुत मजेदार जगह ले जाएगी। क्या तुम जाना चाहोगे? वहाँ मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। वहाँ चिड़िया है, गुलेल से मार सकते हो। मैं जाना चाहता हूँ। चलो। बाओ। मेरे राजकुमार, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारी पत्नी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मछली जाल में फंस गई। मुझे चिड़िया चाहिए। क्या तुम चुप रह सकते हो? सीधे खड़े हो जाओ। तुम अभी तक क्यों आए हो? महाराज, यह मिठाई बनाने में थोड़ा समय लगता है। एक और खाते ही यह दुष्ट खून की उल्टी कर देगा।
और तुरंत मर जाएगा। फिर हम दोष दक्षिणी जनरल के मंदिर पर मर देंगे। वैसे भी मरने के बाद कोई सबूत नहीं बचेगा। बाओयू, मुंह खोलो। कौन? किन्मू, मैं पूर्व सम्राट का पुत्र हूं, शाही खून का। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुम जैसे व्यक्ति जो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करना चाहिए? तुम महाराज, किन्मू ने मेरे घर में घुसकर मुझे इतना चोट पहुंचाई। कृपया मेरे भाई मेरे लिए न्याय करें। अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो बाओयू तुम्हारे हाथों में होता। तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, हमारे पास सबूत है। मेरी माँ ने मुझे सलाह दी थी कि झाओवांग के घर जाने के बाद कुछ भी न खाएं पिए। मैंने उनकी बात मानी। चांदी की पिन काली हो गई। इस मिठाई में जहर है। झाओवांग, ये मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। ये होंगलिंग वास्तव में जनरल के मंदिर की थी। निश्चित रूप से जनरल के मंदिर के कुछ लोगों ने जानबूझकर मुझ पर आरोप लगाया है। कृपया महाराज सच्चाई का पता लगाएं। अगर झाओवांग सच नहीं बताता, मैं होंगलिंग से पूछताछ करवाऊंगा। वह सच बोलने से नहीं डरेगी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब झाओवांग का काम है। उसने मुझे मजबूर किया। महाराज, आपको मेरा न्याय करना होगा। ये मेरा अपना बेटा है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? अपना बेटा? शायद नहीं। ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? तुम हमारी चीजें चुरा सकते हो, लेकिन हम नहीं। तुमने जो गुप्तचर हमारे घर में रखे थे, वे पकड़े गए हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने रचा था। झाओवांग ने इन पेंडेंट्स का इस्तेमाल किया बाओयू के पिता होने का झूठा दावा करने के लिए। हमें लगता है कि इसमें धोखा है। महाराज, कृपया सच्चाई जानें। ये पेंडेंट पूर्व सम्राट ने मुझे और झाओवांग को दिया था। मेरा वाला तो मैंने सीमा पर मेंग को दे दिया था। ये यहां कैसे आया? क्या? मेरी बहन का नाम लीमेंग था। 6 साल पहले उसने बाओयू को जन्म दिया और प्रसव में मर गई। उसने कभी पिता का नाम नहीं बताया। मैंने अपनी बहन की प्रतिष्ठा के लिए इस बच्चे को अपने नाम पर ले लिया। 6 साल पहले? हां, तुम जानते थे कि यह बच्चा मेरा खून है, फिर भी तुमने उसे मारने की कोशिश की। तुम चाहते थे कि मेरा कोई वारिस न रहे और तुम सिंहासन पालो। गार्ड, झाओवांग को ले जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम ये बीमार आदमी, तुम मेरे बराबर कभी नहीं हो सकते। तुम्हारा बेटा इतना छोटा है, वो सिंहासन कैसे संभालेगा? ये सिंहासन मुझे मिलना चाहिए था। हिम्मत कैसे हुई? झाओवांग ने सम्राट का अपमान किया है, उसे आम नागरिक बना दो। ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। जाओ। अब झाओवांग की साजिश सामने आ गई है और बाओयू की पहचान भी स्पष्ट हो गई है। इस जन्म में मैं और किन्मू जरूर खुश रहेंगे। पति, मेरे पति को लौटा दो। बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। पति, उन्हें अंदर आने दो। हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी को देखकर प्रणाम क्यों नहीं किया?
किसकी हिम्मत है मेरे महल में घुसने की? राजकुमारी, मैं लियांग बिंगवेन की पत्नी हूँ। उसे आपके महल में ले जाया गया था और अब तक कोई खबर नहीं है। मैं वास्तव में कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए आपसे उसे छोड़ने की विनती करने आई हूँ। महारानी, मेरे बेटे बिंगवेन पर आपकी नजर पड़ गई है। यह उसका सौभाग्य है। लेकिन मैं बूढ़ी और बीमार हूँ, उसी के सहारे मेरा बुढ़ापा कटेगा। महारानी, कृपया मुझे राजमहल में रहने दें ताकि मैं अपने बेटे के साथ रह सकूं। तुम उस विद्यार्थी की बात कर रही हो? महारानी को उसका रूप रंग कुछ खास लगा है। उसे अपने निजी सलाहकार के रूप में रख लिया है। मेरा बेटा वाकई सुंदर है, लेकिन दिखने में तो अच्छा है, पर काम का नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। अगर महारानी को वह बेकार लगता है, तो उसे मुझे वापस दे दो। हालांकि वह बेकार है, लेकिन महारानी को उसमें कुछ लिखने पढ़ने की प्रतिभा दिखाई देती है, इसलिए उसे एक छोटी सी नौकरी दे दी है। अगर तुम उसे ले जाना चाहती हो, तो ले जाओ। माँ, रुयान, महारानी ने मुझे नपुंसक बना दिया है। क्या? तुमने मेरे बेटे को हिजड़ा बना दिया? तुम मेरे लियांग वंश को खत्म करना चाहती हो। मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगी। ओए प्यारी, खड़ी क्या देख रही है? जल्दी जाकर अपने पति का इंसाफ मांगो। लेकिन वह तो महारानी है। तुम खुद मरना चाहती हो तो मरो, मुझे मत घसीटो। तुम प्यारी सी चीज। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह खुद मरने आई थी। रुयान, मुझे बचाओ, मुझे यहां से ले चलो। मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह जीवन बिताऊंगी। मेरा पति तो विद्वान था, हिजड़ा नहीं। तलाक, मुझे तलाक चाहिए। तुम दोनों भूतों, मुझ पर हावी होने की कोशिश मत करो। मत जाओ, तुम मेरी पत्नी हो, मत जाओ। बिंगवेन, माँ को बचाओ। बकवास बंद करो। इन सबको बाहर निकाल दो। क्यों? यह सब क्यों हुआ? पिछले जन्म में लियू मिंगयुए विद्वान की पत्नी बनी थी, लेकिन जब मैंने उससे शादी बदली, लियांग बिंगवेन हिजड़ा बन गया। ऐसा क्यों हुआ? चुप रहो, फिर बुलाया तो तुझे मार डालूंगा। झाओ झाओ वांग, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तकदीर ही खराब है तुम्हारी। एक जनरल की पत्नी बहन है तुम्हारी। मैं उन्हें नहीं मार सकता, तो तुझे मारकर गुस्सा निकालूंगा। तुम मत मारो मुझे। मेरे पास तरीका है जनरल से निपटने का। तुम मेरी मदद करो। लियू मिंगयुए वो प्यारी सी लड़की मेरी तरक्की और खुशियां छीन ली। मैं उससे नफरत करती हूं। तुम एक औरत हो, क्या कर सकती हो? मैं आखिर लियू मिंगयुए की बड़ी बहन हूं। जरूर मौका मिलेगा उस पर वार करने का। पिछले जन्म में मैंने उसे मार डाला था, इस जन्म में भी उसकी जान ले सकती हूं। आज का मौसम बहुत अच्छा है, हमें बाहर घूमना चाहिए। बहन, आखिरकार आ गई तुम। एक पल और देर होती तो पिताजी को आखिरी बार नहीं देख पाती। पिताजी को अचानक बीमारी कैसे हुई? नौकरों ने बताया पिताजी को कुछ दिन पहले सर्दी लग गई थी। इलाज नहीं करवाया, शरीर एकदम टूट गया। बहन,
जल्दी चलो, उन्हें देखते हैं। जनरल, वार्ड गंदा है और सिर्फ पिताजी हैं वहां। जनरल न जाएं। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। किन्मू, तेरी जान लेता हूं। गद्दार को हर कोई मार सकता है। तुम मुझे मार डालो, तुम्हारी पत्नी भी मेरे साथ मरेगी। मेरी पत्नी उतनी कमजोर नहीं जितनी तुम सोचते हो। तुम्हें यह मार्शल आर्ट कब आई? अगर कोई तुम्हें इस तरह वार करे तो क्या करोगे? ऐसे। सिखाओ मुझे। पिछले जन्म में तुमने मेरे पीछे से वार किया था। इस जन्म में वही गलती नहीं दोहराऊंगी। प्यारी सी, तुम हमेशा मुझसे बेहतर क्यों रहती हो? क्योंकि तुम मानती हो भाग्य सब कुछ है। रिश्ते तक बदल डाले अपनी किस्मत बदलने के लिए, और मेरी किस्मत खुद से मिला है। लियू मिंग युए, तुम धोखेबाज हो। प्यारी। जनरल, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। जनरल, जनरल, वह पुनर्जन्म लेकर आई है। वह मेरे साथ विवाह बदलकर तुमसे शादी की है। जनरल, मैं ही जनरल पत्नी हूं। उसका शाही मुकुट और लाल चादर मेरा है। जनरल, तुम्हारी बहन इतनी पागल हो गई है, इसका क्या करें? उसे जाने दो। मैं शांति से हमारा अपना जीवन जीऊंगी। चलो, बाओवायु अभी भी महल में हमारा इंतजार कर रहा है। जी, पति जी। जनरल। लियू मिंग युए, जनरल।